नमस्कार, मैं हूं सोनिया जी। स्वागत करती हूं आपका उधमपुर अपडेट में। पिछले कुछ दिनों से उधमपुर म्यूनसिपैलिटी में 50 लाख को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था, जिसके चलते विभागीय स्तर ने सीओ म्यूनसिपैलिटी को जम्मू अटैच कर दिया, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रीति खजूरिया जी से कि उनका इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है। तो मैम, आप हमें बताएं आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है। थैंक यू, आप यहाँ आए। 50 लाख का मुद्दा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मैंने म्यूनसिपैलिटी में उठाया था। मुझे पता चला 28 तारीख को मीटिंग थी हमारी, और उस मीटिंग में मुझे पता चला कि हमारी म्यूनसिपैलिटी का जो लोकल रेवेन्यू होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडी को, और उस बारे में हमें बताया नहीं जाता। हमारे घर का पैसा है, हमें नहीं पता, और वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो डेफिनेटली अब हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि लोगों ने हमें चुन के यहाँ पर भेजा है, तो हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पैसा 2 किश्तों में ट्रांसफ़र हुआ अर्बन लोकल बॉडीज़ जम्मू में। पहली थी 35 लाख की और दूसरी थी 15 लाख की। 35 लाख हमारी इलेक्शन से पहले गया और 15 लाख ड्यूरिंग कोविड टाइम चला गया। मेरे ये हमेशा से डिमांड रही है, जब हम पार्षद बन के आए तो सबसे पहले मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि प्लीज़ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे घर में कितना पैसा है, कितना हमारा रेवेन्यू आता है, कितना हमारा जाता है, और जो हमारे पास रह जाता है उससे हम और क्या काम कर सकते हैं। जवाब कोई मिला नहीं। फिर मैंने रिटर्न एक लेटर दी। रिटर्न लेटर के बाद भी हमें कोई हिसाब किताब म्यूनसिपैलिटी का नहीं दिया गया, जबकि हम लोग फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे। तो 1 साल तक जब हमें कुछ हिसाब किताब दिया नहीं गया, तो फाइनली जितने भी हम 4 मेंबर्स थे सबने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन के बाद भी हमसे नहीं पूछा गया कि रिजाइन क्यों किया। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं तभी आपको हिसाब किताब दिया जाए। आप पार्षद हैं, हिसाब किताब तो आपको तब भी मिलना चाहिए, वो तो कोई हमसे छुपा नहीं सकता। एक तरफ सरकार कहती है हम सेल्फ गवर्नमेंट हैं, दूसरी तरफ हमें जो उस कुर्सी पे सीओ बैठे हुए हैं वो हमें हिसाब किताब देते नहीं हैं, हमसे हाइड करते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें कुछ तो स्टेप लेना है ना। सबसे पहले मैंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने लोगों को बताया कि हमारा पैसा कैसे डाइवर्ट हो रहा है। लोन के थ्रू वो चला गया। लोन देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हमारी म्यूनसिपैलिटी जो जिसके पास पैसा नहीं है वो दूसरी अर्बन लोकल बॉडी को पैसे कैसे दे सकती है, और विदाउट हमें बताए हुए। सीओ साहब कैसे ट्रांसफर कर रहे? एक तरफ प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, एक तरफ सीओ साहब कहते हैं हमने उनको बताया है। तो अब हम उनके आपस में क्या तालमेल है ये तो मुझे पता नहीं, पर बिल्कुल अगर प्रेसिडेंट साहब को पता था तो उन्हें हमें बताना चाहिए था, और अगर उन्हें नहीं पता था तो उन्हें पता होना चाहिए था। मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि उन्होंने कितनी चिट्ठियां लिख दी कि हमारा पैसा वापस आए। अगर दिया है तो वो वापस आना चाहिए लोन, ऐसा तो नहीं है कि हमने दान में दे दिया क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये भी सुना, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि उस म्यूनसिपैलिटी ने दिया, उस म्यूनसिपैलिटी ने दिया। हमें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे घर का जो पैसा दिया है वो हमें खुद पूछना है। हमारे घर के पैसे, मैंने दूसरे के घर क्या होता है वो हमें नहीं पता, पहले अपने घर का हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सीओ साहब कहते हैं कि मैडम को कुछ पता नहीं काम कैसे होते हैं। वो भी ठीक है, हमें ऐसी कौन सी बात है कि हमें पता नहीं। हमें ये पता है थ्रू राइटिंग, रिटर्न आप जब देते हो उसके बाद आप हिसाब किताब मांगते हो, एक यही प्रोसीजर है। उसके अलावा उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना रखा था ये भी हमें नहीं पता। तो अब वो कल हमें पता चला कि उन्हें अटैच कर दिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। जब कोई बात गलत होती है तो हमने गवर्नमेंट हर ऑफिशियल को, अगर नीचे कोई नहीं सुनता तो हमने उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर कोई नहीं सुनता उसे हर जो सीट पे हमारे डॉक्टर धीरज गुप्ता जी हैं जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर मैंने उनको बताना ठीक समझा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकारें बातें नहीं सुनती हैं, आपकी बात नहीं होती, हम ये भी नहीं कहते। उन्होंने हमारी, मुझे जो लगा मैंने उन तक बात पहुंचाई, और उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, कैसे लिया, ये उन पे डिपेंड है। हम उन्हें कहीं भी फोर्स नहीं कर सकते। कुछ काम हमें सरकार के हिसाब से करने पड़ते हैं। पर बिल्कुल इसके बाद मैं डायरेक्टर लोकल बॉडी से भी जम्मू मिलने गई और उनको भी मैंने बोला कि हमारा ये 50 लाख का पैसा आप वापस कब दे रहे हैं। तो उनका भी जवाब कुछ गोलमोल था। तो देखिए, आधी लड़ाई हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब आधी लड़ाई हमें जीतनी है, वो तभी जीती जाएगी जब जो हमारा 50 लाख गया है वो वापस आएगा। तो सीओ साहब ने ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हमारे पास 4 करोड़ है और पार्षदों को आता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पार्षदों को सब काम आते हैं अपने अपने तरीके से। हर पार्षद अपने अपने वार्ड में काम करा रहे हैं। तरीका एक ही है कि हमने एक लेटर देनी है, लेटर उनको देनी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इतने रेजोल्यूशन डाले और सीओ साहब ने फाड़ के वो डस्टबिन में डाल दिए।
तो हम जहां पर जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हमने वहां रेजोल्यूशन बनाने हैं, कुछ शहर की तरक्की के लिए कुछ कार्य करने हैं, और वो रेजोल्यूशन हमारे आगे एग्जीक्यूट किसने करना है? सीओ और जो ऑफिसर्स उस पर बैठे हुए हैं। अगर वही लोग काम नहीं करेंगे तो शहर की तरक्की कैसे होगी? तो हम ये हर डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि शहर की तरक्की तब होती है जब पार्षद, शहर में जो सेल्फ गवर्नमेंट है और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, शहर की तरक्की होती है। जो बोलेगा कि हम नहीं ये कर सकते या लोगों को ऐसे, तो फिर वो काम नहीं होते। क्योंकि जो सरकार पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, थ्रू डिपार्टमेंट के आता है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता। तो आप ये नहीं कह सकते पार्षद ये काम नहीं कराता। बस एक प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो अप करना है, वैसे हमें काम करने हैं। तो नहीं होंगे, अगर हमारा छोटे लेवल पे ऑफिसर नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली हमने बड़े ऑफिसर को सुनाना है। उससे बड़े तो कहते हैं कि एक लेवल होता है, जैसे जैसे हम ये नहीं सुनेंगे, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब नहीं सुनेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, एलजी के पास। पर ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती, सुनवाई डेफिनेटली हर जगह होती है, चाहे आप डीसी साहब के पास जाइए, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाइए, चाहे आप एलजी साहब के पास। पर जो जिस कुर्सी पे बैठा होता है उसे उस कुर्सी के साथ जस्टिस अप करना ही पड़ेगा। कुछ पैसों की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूं कि हमारी म्युनिसिपैलिटी के बाहर एक बोर्ड लगे, बोर्ड पे लिखना चाहिए कि इतना हर साल हमारा रेवेन्यू आया, इतना हम लोगों ने स्पेंड कर दिया और ये हमारे पास बचा है। इससे हम और क्या काम कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रीशियन हायर कर सकते हैं, कितने सफाई कर्मचारी चाहिए, क्योंकि अब वार्ड बहुत बढ़ गए हैं, कुछ पंचायत के इलाके भी हमारे साथ लग गए हैं, तो हमें उनकी भी डेवलपमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इग्नोर कर देना कि नहीं वो अब हमारे साथ नए हैं तो जो पुराने उनको नहीं। हमें पूरे शहर को देखना है। और आप देख रहे हैं अब एक प्रोग्राम जल्दी शुरू होने वाला है, माई टाउन माई प्राइड। माई टाउन माई प्राइड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा शहर, हमारी शान तभी बनेगा जब हम मिलजुल के, हम पार्षद जिन्हें आप सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं और उसके साथ डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे, तभी। एक की लापरवाही से दूसरे को नुकसान हो जाएगा और शहर की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो और 50 लाख डेफिनेटली मैं उसके लिए लड़ती रहूंगी जब तक हमारा पैसा हमारे घर वापस नहीं आएगा। मेरी लड़ाई ये भी जानना चाहेंगे कि जो सीओ म्युनिसिपैलिटी को जम्मू में अटैच किया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे जो फैक्ट्स थे या तथ्य थे या जो रिटर्न में मैंने अपने धीरज गुप्ता जी को दिए, आगे ये सरकार का फैसला है, ये उन धीरज गुप्ता जी का फैसला है, जैसे उनके प्रोसीजर उन्होंने किया, इसमें हम ये नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि एक ऑफिसर अगर गलत करता है तो सारे ऑफिसर्स गलत हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे भी ऑफिसर हैं, हम देख रहे हैं, जो काम करते हैं और काम करना चाहते हैं। तो आगे से मैं एक बात और कहूंगी, मेरी एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि सीओ म्युनिसिपैलिटी जो भी है इस एग्जीक्यूटिव लेवल पे, आगे से आईएएस ऑफिसर और केएस ऑफिसर कैडरे के लोग आने चाहिए, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा विजन ब्रॉड होता है, तो उन्हें पता है कि अब हम इस कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं तो हमने किन किन लोगों को साथ लेके चलना है और शहर की डेवलपमेंट। क्योंकि जब मैं फिर आपको एक बार कह रही हूँ कि दोनों लोग जब काम करते हैं, ऑफ कोर्स ये पार्षद, जैसे हम कह रहे हैं कि हम पार्षद हैं, और डिपार्टमेंट जब मिलकर काम करेगा, शहर, वो देश, वो गांव, हर एरिया तरक्की करता ही है। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अपने घर का पैसा, तो उसी के बारे में जानेंगे कि अपने घर का जो पैसा है उसे लाने के लिए आप आगे क्या कुछ करेंगी या क्या कदम उठाएंगी? उससे पहले यही एक तरीका है कि मैं डायरेक्टर लोकल बॉडी से बात कर चुकी हूँ। उन्होंने अब कुछ गोलमोली जवाब दिया है, पर देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर वो आगे काम नहीं करते तो सीओ म्युनिसिपैलिटी नए आ रहे हैं, हम उनको रिटर्न में देंगे, उनके थ्रू हम वहां जाएंगे। तरीका वही है। वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ और भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर अपना पैसा घर में जरूर लेके आएंगे। थैंक यू। तो ये थी तेज तर्रार काउंसलर प्रीति खजूरिया, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आखिरकार ये मुद्दा था क्या और आगे वो क्या कुछ करेंगी अपने उधमपुर के पैसे को वापस लाने के लिए। तो ऐसी ही आगे जानकारियों के लिए देखते रहिए उधमपुर अपडेट। धन्यवाद।